अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं गुलाब जामुन बनाने की एक बेहतरीन और नायाब किस्म की तरकीब, जिसकी मदद से आप बहुत आसानी और बहुत खुश असलूबी के साथ ये प्यारे से रसगुल्ले तैयार कर सकेंगे। ये एक कमर्शियल रेसिपी है। ये कारीगर हजरात के लिए बहुत ही आला है, जो कि रसगुल्ले बनाकर काम धंधा करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही आला रेसिपी है। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें और आप इन वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें और इन्जॉय करते रहें। आपका बहुत शुक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं अपनी गुलाब जामुनों की रेसिपी। और अब दूध को फाड़ेंगे। तो हम इस दूध को कैसे फाड़ेंगे? टाटरी के साथ। हाँ, टैट्रिक एसिड यानी कि टाटरी के साथ इसको फाड़ेंगे और उसके बाद इसका पनीर बनाएंगे। तो जैसे ही दूध हल्का सा और गर्म होता है तो हम आपको ये फटता हुआ दूध दिखाएंगे। अच्छा, ये 8 गड़वियाँ दूध है। गड़वी मीन्स 1200 ग्राम की गड़वी होती है। तो इस हिसाब से ये 10 किलो दूध है। तो 10 किलो दूध का हाँ जी, ये हमने 10 किलो दूध के लिए तकरीबन 25 ग्राम टाटरी 25 ग्राम टाटरी ले ली है। तो इसको डालेंगे, देखते हैं कि इसको डालने के बाद दूध फटने का अमल कैसे शुरू होता है। थोड़ा सा ऐसे पानी लगा लेना, थोड़ा सा पानी लगाएंगे और ऐसे इसको दूध में मिक्स करेंगे। ये देखें जी, ये है पनीर बनाने का असल तरीका। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो चम्मच है इसमें हिलाते जाएंगे और हमारा पनीर जो है वो तैयार होता चला जाएगा। तो लें जी, ये दूध हमारा फट चुका है। अब इसमें ठंडा पानी डालेंगे। ये देख लें, आज हलवाई स्टाइल का असल तरीका। तो जैसे ही दूध फटा तो इरफान साहब ने इसमें पानी का 2-3 डब्बे, तकरीबन 10-15 किलो पानी इसमें डाल दिया। ये देख, तो ये हाँ जी, जो ये सफ़ेद मलमल का कपड़ा ले लिया है और ये पानी को उठाकर हम इसमें पनीर को छान लेंगे, यानी कि स्टेन कर लेंगे। ये देखें जी, पानी स्टेन हो रहा है और जो पनीर है वो ये देखें बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, हमने क्या करना है? घी हमने मेल्ट कर लेना हल्का सा। देखें इधर, तो ये घी को मेल्ट करना है ऐसे हल्का सा। तो मेल्ट करने के बाद हम इसमें डालेंगे खुश्क दूध। तो ये देखें जी, घी हमारा मेल्ट हो चुका है, हल्का हल्का गर्म हो चुका है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है हमने। तो कढ़ाई को उतार कर हमने एक स्टैंड के ऊपर रख लिया है। ये देखिए स्टैंड, और 10 मिनट पंखा चला देना। अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, उंगली लगा के चेक कर लेना। अगर नीम कोसा था तो पंखा चला। तो ये देख लें जी, मैदा है। तो मैदा इरफान साहब कितना है? 3 किलो। तो ये 3 किलो मैदा भी इसमें शामिल करेंगे। ये जी मीठा सोडा है, ये कितना है इरफान साहब? 100 ग्राम। 100 ग्राम मीठा सोडा है, इसको भी शामिल करेंगे। ये यहाँ पर ली है हमने बर्फ़, करीब 5 किलो के करीब, और इसमें 2 से 3 लीटर पानी डालेंगे। तो ये कितनी बर्फ़ है इरफान साहब? ये बर्फ़ है तकरीबन कोई 20-30 रुपये की बर्फ़ ली है हमने। ठीक है। और तो इसमें 3-4 लीटर पानी डाल दिया। इसको फुल ठंडा करेंगे। पानी डालकर इस पानी को फुल ठंडा करेंगे। ये देखें जी, ऐसे इसको घुमा लेंगे और पानी को पूरी तरह अच्छी तरह ठंडा करेंगे। और सर, पानी कितना ठंडा होना चाहिए? पानी इतना का ठंडा होना चाहिए कि फुल हाथ ठरे उसमें, यानी कि फुल ठंडा पानी हो। फुल ठंडा पानी करना है, जिसमें हाथ लगाने से महसूस हो कि वाकई आपके हाथ हैं। इतना ठंडा पानी क्यों करना है? इसमें जब डालता है ना पाउडर में, तो पाउडर का जो घी होता है ना, मेल्ट किया होता है, वो रस को जमा देता है। तो रसद को जमाने के लिए ठंडा पानी इसमें डालना है। सारी चीज़ें जब मिक्स करेंगे तो ये ठंडे पानी की मदद से ये जो रसद है ये बिल्कुल जम जाएगी और तैयारी में आसानी होगी। तो ये पनीर है। तो इरफान साहब, ये पनीर को क्या कर रहे हैं आप? ये पनीर को अब ऐसे मलेंगे, ऐसे इसको अच्छी तरह आपस में मिला के फुल मुलायम कर लें। फुल इसको हाथों की मदद से, ये गिब्बी हाथों की जो तली है ना, उसकी मदद से इसको हमने मेल्ट करना अच्छी तरह, जैसे कि हम आटा गूंथते हैं या आटा गूंथते वक्त वो डो बनाते हैं, ऐसे ही हमने इसकी पनीर की डो बनानी है। तो जैसे ही डो बनती है फिर आपको इसकी दिखाते हैं कैसी ये लुक नज़र आती है।
हाँ उन इकट्ठा कर दे। मेल्ट कर लिया। हाँ जी, ये मेल्ट होकर अब इसको बिल्कुल एक डो की शक्ल में, जैसे कि आटा गूंद कर हम डो बना लेते हैं, ये डो बना दिया इरफान साहब ने। तो अब इसका हम क्या करेंगे इरफान साहब? अब हम इसमें दूध में शामिल करेंगे। अब इसको दूध में शामिल करेंगे। तो इरफान साहब अब हम क्या करने वाले हैं? हम 3 किलो दूध में 6 किलो घी शामिल करेंगे। 3 किलो घी में 6 किलो मिल्क पाउडर शामिल करेंगे। और दोनों हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह यकजान करेंगे। ये देखें, बिल्कुल ओरिजिनल तरीका है ये गुलाब जामुन बनाने का। ये इरफान साहब माशाल्लाह बड़ी मेहनत से तैयार कर रहे हैं। ये देखें जी, तो जैसे ही ये पूरी तरह तैयार होता है तो इसकी लुक हम आपको दिखाएंगे। इसको बिल्कुल अच्छी तरह और तेज़ी से मेल्ट करना है आपस में, ताकि गुठली ना बने। जो बाकी मादा मिल्क पाउडर था वो भी शामिल करेंगे ऐसे, और इसको दोनों हाथों की मदद से ज़ोरदार तरीके से आपस में मिक्स करेंगे और कोई भी गुठली इसमें नहीं रहनी चाहिए। तो जैसे ही फाइनल लुक तैयार होगी हम आपसे दोबारा मिलते हैं। देखें जी माशाल्लाह कितनी मेहनत और जाँफशानी से काम कर रहे हैं इरफान साहब। ये बहुत ही आला पाए के कारीगर हैं। तो ये अल मशहूर दुकान है हमारे करौल बाज़ार में, एक मीनार वाली मस्जिद के करीब, शरीफ मिठाई हाउस, जो कि तकरीबन 50 साल से ये दुकान है। और ये इनका बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी है जो कि आज हम पूरे पाकिस्तान के लिए लीक आउट कर रहे हैं। शामिल करने वाले हैं 100 ग्राम सोडा। 100 ग्राम सोडा हमने इसमें शामिल कर दिया। 1 दर्जन अंडे शामिल करेंगे इसमें। ये लेंगे 12 अंडे शामिल करने के बाद इसको फिर ज़ोरदार हाथों से हम अच्छी तरह अंडों को मिल्क पाउडर में मिक्स करेंगे। तो याद रहे 2 लीटर ठंडा पानी हमने इसमें डाला है और 12 अदद अंडे डाले हैं। 1 किलो मिल्क पाउडर था और 3 किलो हमारे पास घी था जिसको हमने मेल्ट किया था। अब हम क्या करेंगे? 1.5 किलो सूजी डालेंगे। 1.5 किलो सूजी हम इसमें शामिल करेंगे। ये और इस सूजी को भी अच्छी तरह मिल्क पाउडर में मिक्स करेंगे ज़ोरदार हाथों से। ये काम आपने ज़रा तेज़ी के साथ और जान के साथ करना है। क्या शामिल करेंगे? 3 किलो मैदा शामिल करेंगे इसमें। ये लें 3 किलो मैदा शामिल करके इसको भी हम ज़ोरदार हाथों से मिक्स करेंगे, मिल्क पाउडर और जो हम सारी चीज़ें इसमें शामिल की हैं। पनीर, तो ये जो पनीर 2 किलो हमने बनाया था 10 किलो दूध से, अब आखिर में पनीर को इसमें शामिल करके ज़ोरदार हाथों से इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। ये देखें जी, बड़ी मेहनत का काम है, लेकिन अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा कमर्शियल लेवल पे, और एक अच्छा रोज़गार हासिल कर सकते हैं आप। जो मेल्ट हो चुका है सब कुछ, अब इसमें 1 लीटर पानी का और डालेंगे। तो ये 3 लीटर पानी हो चुका है। तो पानी डालने के बाद दोबारा इसको अच्छी तरह हम आपस में मिक्स करेंगे और इसको तो ये डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको 1 घंटा रेस्ट देंगे। अब इसको 1 घंटा के लिए इसी तरह छोड़ देंगे, रेस्ट देंगे। 1 घंटे के बाद मिलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लीजिए अब तकरीबन हमारे पास 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। तो ये अब हम छोटे छोटे पीसों में करके इनकी गोलियां बनाएंगे। तो ये देखें हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और ये इरफान साहब ये बना रहे हैं गोलियां। तो ये देखें काफ़ी तेज़ी के साथ बना रहे हैं। ये ऐसे ही हमने सारी की सारी रसगुल्ले की गुलाब जामुन की गोलियां बना लेनी है। ये हमारे गुलाब जामुन बन रहे हैं। ये जो हमने डो तैयार की थी उसमें से देखें ये बन चुके हैं। ये पेड़े बनाने शुरू कर दिए हैं गोल। तो जैसे ही मुकम्मल होते हैं सारे पेड़े सेटअप तो फिर मैं दिखाता हूँ। आइए हम अब देखते हैं कि और क्या कुछ हमारा तैयार हो चुका है। तो ये चाशनी तैयार हो चुकी है। तो इसमें चंद एक गुलाब जामुन डालकर चेक किए हैं इरफान ने। ये देखें हम आपको दिखाते हैं। ये थोड़े से रसगुल्ले बनाए थे और इनको बनाकर चेकिंग के लिए ये देखें ये कितने प्यारे और कितने नीट, और ये देखें कितने क्लीन किस्म के रसगुल्ले ये तैयार हुए हैं। लेकिन अभी आपको
इसका सारा प्रोसेस हम दिखाएंगे। ये तो बस एक टेस्टिंग है, एक चेकिंग पॉइंट है। तो जैसे ही सब तैयार होते हैं हम आपको सारी की तरकीब जो है ना वो दिखाएंगे इसकी। ये देखें जी, इनको अच्छी तरह हाथों में लेकर रोल बनाना है, थोड़ा लंबा करके, और इनको ऐसे चौकोर टुकड़ों में काट लेना है। ये देखिए कितनी महारत के साथ इरफान भाई तैयार कर रहे हैं। बड़ी मेहनत का काम है, लेकिन जो भाई इस वीडियो को देखेगा और देखकर ये सीख ले बनाने की रेसिपी, तो वो बड़ा अच्छा कारीगर बन जाएगा और बड़ी अच्छी रोज़ी रोटी भी कमा सकता है। तो अब इरफान भाई हमें गोल पेड़े बनाकर दिखाएंगे कि वो कितनी महारत के साथ ये पेड़े बनाते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी महारत के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ और कितनी तेज़ी के साथ जो हैं इरफान भाई ये बना रहे हैं। ये बहुत ही मेहनत तलब काम है और बहुत टाइम लगता है इसके ऊपर, लेकिन जो बंदा एक दफ़ा इस काम को सीख लेता है तो वो एक अच्छी रोज़ी रोटी कमाने के काबिल हो जाता है। ये देखें जी, मिनटों में इरफान भाई ने ये भर दिए हैं थालियों की थालियाँ। माशाल्लाह कितनी महारत है इनके हाथों में। तो ये गुलाब जामुन को की तलाई के लिए घी शामिल करेंगे। कितने पैकेट करेंगे शामिल? 15 पैकेट इसमें घी के शामिल करेंगे। तो सारे घी के पैकेट शामिल करने के बाद हम दोबारा मिलते हैं आपसे। नहीं जी, घी हमारा गर्म हो रहा है। तो जैसे ही घी फुल गर्म होगा तो हम इसमें रसगुल्लों की तलाई करेंगे। करने वाले हैं ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये इरफान साहब ने ये पूरे का पूरा एक जो सांचा बना कर रखा हुआ तो उसको डाल दिया, और ये आ गया दूसरा सांचा गरम गरम घी में। ये एक पूर जो है तलाई का हमने डाल दिया इसमें, और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे अब इनकी तलाई होगी। तो ये लीजिए, सारे गुलाब जामुन जो हैं वो बिल्कुल घी के ऊपर आ गए हैं और आग के फ्लेम को हमने तेज़ कर दिया है। ये ले, अब यहाँ पे फुल फ्लेम पे ये तैयार होंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह इरफान साहब बहुत ही महारत के साथ इसको तैयार कर रहे हैं। तो खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। इरफान साहब मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है। ये कितने मिनटों में तैयार हो जाएंगे? ये तकरीबन 10-15 मिनट में तैयार हो जाएंगे। 10 से 15 मिनट में ये बिल्कुल इनकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। फिर इसको हम डालेंगे वो साथ जो कढ़ाई में चाशनी पड़ी हुई है उसमें। ये देखिए, इस कढ़ाई में डालेंगे तो इनका मीठापन वापस आ जाएगा। ये तो ये लीजिए, 10 से 15 मिनट हो गए इनको तैयार होते हुए, तलाई होते हुए। अब ये तैयार हो चुके हैं और इनको अभी थोड़ी देर और है इनको तैयार होने में। जैसे ही ये ब्लैकिश कलर में आएंगे तब ये तैयार होंगे। तो इरफान भाई कैसे चेक करते हैं आप इनको? ये चेक कर रहे हैं और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी तैयार हो रही है। यहाँ पर आगे जब देखें हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए तो फ्लेम को फिर हमने बिल्कुल मीडियम टू लो कर दिया है, ताकि ये बिल्कुल स्लो आंच पे बिल्कुल ब्लैकिश कलर में आ जाए, जो कि गुलाब जामुन का ओरिजिनल कलर होता है। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं आप इरफान भाई? ये कलर बना रहे हैं। ये देखें जी, ये बता रहे हैं कि ये इसका कलर बना रहे हैं। ये देखें, ये स्ट्रेनर के साथ, जिसको आप छाननी भी कहते हैं, इसके साथ इसको घुमा घुमा कर चारों तरफ से इसको ब्लैकिश कलर में ला रहे हैं। ये गोल्डन ब्राउन किस्म का रंग होगा तब इसको चाशनी में डालेंगे। ये देखें जी, कितनी महारत और कितनी खूबसूरती के साथ और कितने नरम हाथों के साथ इसका कलर आ रहा है, माशाल्लाह। तो देखें कितना खूबसूरत मंज़र है ये, वाह। तो ये देखें जी, बिल्कुल अब ब्लैकिश कलर में, गहरे ब्राउन कलर में तैयार हो चुके हैं। जैसे ही हम इसको चाशनी में डालेंगे तो ये अपने ओरिजिनल यानी कि ब्लैक कलर में गुलाब जामुन तैयार हो जाएंगे। तो लीजिए, अब हम इनको शामिल करने लगे हैं चाशनी में। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आगे चाशनी में, वो देखिए कितने प्यारे
कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। और ये एक और, वाह जी वाह, ये है असल रेसिपी गुलाब जामुन बनाने की। और आप अगर इसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे, तो बिल्कुल आप बहुत ही कामयाब किस्म के हलवाई बन सकते हैं। और अगर किसी को इसकी रेसिपी किलो या 2 किलो की क्वांटिटी में चाहिए तो वो हमारी वीडियो के नीचे मैसेज करें, हम उनको किलो, 2 किलो तक, 5 किलो तक जितनी भी रेसिपी चाहिए उसके मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो उसका जवाब सेंड कर देंगे। अब इनको स्ट्रेनर की मदद से आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे ताकि चाशनी जो है वो रसगुल्लों में समा सके। ये देखिए चेक कर रहे हैं इरफान साहब, तो माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो ये दूसरा पूर हम डाल रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये एक जो थाल था सांचा उसको खाली किया, अब इसमें दूसरा सांचा जो है वो डालेंगे। ये लेंगे, यहाँ पर हमने ये देखें मीडियम टू लो आंच को रखा हुआ है और इसी पे आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाएंगे। ये देखें ताकि ये एक ही जगह पर कढ़ाई के नीचे चिमट कर लग ना जाए नीचे और काले ना हो जाएं, इसलिए कढ़ाई को ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हिलाते हैं। ये देखें जी कितनी महारत के साथ आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेनर के साथ ये छाननी जो है, पोनी भी इसको कहते हैं पंजाबी में, ये देखिए कितनी महारत के साथ इसको हिला रहे हैं ताकि कोई रसगुल्ला टूटे भी ना, गुलाब जामुन टूटे भी ना और उसकी शेप भी ख़राब ना हो। तो अब आँच को तेज़ कर दिया है ताकि ये ख़राब ना हो और इनकी जो शेप है बिल्कुल सही रहे। माशाल्लाह ये देखें जी कितनी महारत और ख़ूबसूरती और तेज़ी के साथ इनको ये घुमा रहे हैं। और अब तैयार होने के बाद इस दूसरे पूर को भी हम फेंकेंगे चाशनी में। ये देखें कैसे फुटबॉल के गेंदों की तरह ये आ रहे हैं। ये आ गया माशाल्लाह, ये भी आ गया। तो ये जैसे ही चाशनी में हम डालेंगे, ये चाशनी गर्म है जो कि चीनी से तैयार की हुई है और इसके नीचे देखें हल्का सा मीडियम टू लो चूल्हे को भी जलाकर रखा हुआ है। तो ये ऐसे ही हमने इसको गर्म रखना है चाशनी को, इसको ठंडा नहीं होना चाहिए। इससे ये मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको चलते रहना चाहिए। बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, ये हमने सबसे पहले ये डाले इनको गरम चाशनी में, तो जैसे ही ये 15 से 20 मिनट गरम चाशनी में रहेंगे तो इनको दोबारा फिर हमने ठंडी चाश में डाल दिया। ये तो ये लें जी, हमारे जो रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन हैं, वो बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए कितना खूबसूरत और कितने प्यारे, कितने फ्लफ़ी और कितने सॉफ्ट ये रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर ये रसगुल्लों की रेसिपी आपको